कर रहे हैं उसके बारे में आपको मैं डिटेल से चर्चा करेंगे कि जो हमारा आज 23 तारीख 4 2025 है, तो हम कल की प्लानिंग करेंगे 24 तारीख अप्रैल 2025 की। तो उसमें प्लानिंग में हमें क्या क्या देखने को मिलता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। कल का ट्रेड प्लान हम कैसे कर सकते हैं, और आज का जो ट्रेड हुआ था उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको कि आज का जो ट्रेड हुआ था वो कहाँ कहाँ चीज़ें हमने गलती करी, कहाँ कहाँ हमने एंट्री करी, एग्जिट करी, फिर जाके हमने प्रॉफिट बना के निकला मार्केट से। तो उन चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज का जो ट्रेड लिए हैं उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इसको सबसे लास्ट में करेंगे। पहले हम सबसे पहले प्लानिंग करेंगे कि कल का जो हम प्लान करने वाले उसके बारे में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, और उसके हिसाब से हम क्या प्लानिंग करके आपको ट्रेड अच्छे से मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, चार्ट को थोड़ा सा हम इस हिसाब से देखते हैं कि कितने दूर मार्केट में आ चुकी है ना। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों पे काम करनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही आपका ब्रह्मास्त्र है जिससे आप पैसा बना सकते हैं, है ना। देखिए, जितना चीज़ें फटीक की चीज़ें आप रखेंगे मार्केट में उतनी चीज़ें आपको परेशान करने वाली है। जितना कम से कम चीज़ें रखेंगे मार्केट के लिए कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही काम करनी है, साइकोलॉजी पे काम करनी है, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा पैसा बनने की कोशिश रहेगी। और मंथ मंथ एंड में जाके आपको 70-75% अगर विनिंग रेशियो है, 60% विनिंग रेशियो, तो एक अच्छा ट्रेडर के ग्रुप में आ जाएंगे। तो उन चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं जिसमें हम एक अच्छा ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों के बनाने के प्रयास जारी रहेगा। इस इस चीज़ों पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रेडर बनने के लिए दूसरी चीज़ें अपनी अस्थिरता, मतलब शांत रहना पड़ेगा आपको। नहीं तो आपकी हलचल दिमाग में नहीं आनी चाहिए। इन चीज़ों पे आपको हमेशा गौर करके रखनी पड़ेगा। तो चलिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करते हैं, और आपको जितना हो सके समझाने की कोशिश करते हैं। तो जो चीज़ हमें दिख रही है उसके हिसाब से मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक सपोर्ट दिख रहा है ना। तो जब ये सपोर्ट दिख रहा है हमें, तो उसके हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लगाने की यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। अब क्या होता है कि हमारे दो तरीके होते हैं। हम जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल लाइन खींचने की कोशिश करते हैं। ये हमारा तरीका है। सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन जो हमारा तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड बनाते हैं। सिंपल सा है, जहाँ से आपको देखने की कोशिश कर रहे हो सिंपल सबको देखने की कोशिश कर रहे होंगे वहाँ पे आपको सबको दिखेगा। तो एक रेंज बन जाता है, रेंज के हिसाब से हम ट्रेड की प्लान करते हैं। अब इन चीज़ों से क्या क्लियर होगी होगी आपको कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, है ना। ये नीचे वाला सपोर्ट हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें जो हमने लाइन ये खींची है इसको हम कलर से कर सकते हैं रेड, नीचे वाले को भी क्या कर सकते हैं, रेड। तो ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट, और दूसरा हो गया रेजिस्टेंस। तो आज के डेट में जो हमें देखने को मिल रहा है कि क्या क्या चीज़ दिख रहा है, अब हम इसको चार्ट को एनालिसिस करते हैं कि मार्केट जब ओपन हुआ था तो क्या हुआ कि मार्केट जब ओपन होने के बाद क्या क्या इस चीज यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन करने के यहाँ पे 24,360 के रेंज पे जो था, 24,400 के आसपास जो रेंज थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर अपना हावी हो गया और ये मार्केट को नीचे की ओर लेकर आया। और इस जगह पे जो यहाँ पे मार्केट में बैठे हुए थे वो अपना पोजीशन बचाने के लिए यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी कायम रखा ताकि इनका स्टॉप लॉस हिट ना हो, इसलिए मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे जो सेटअप बनी थी उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे। तो वीडियो में बने रहिएगा, तो चीज़ों सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अब देखने को हमें क्या क्या मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से सेलर जब यहाँ पे आया था, उसको मार्केट जब यहाँ पे प्रॉफिट में आया, फिर इसको बायर ने क्या किया, सेलर को बाहर कर दिया। तो इस जगह पे जो सेलर आए थे उसको कहीं ना कहीं मार्केट बाहर कर चुका है। अब क्या हुआ, जो भी बायर, अब ये पहला कंडीशन तो ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो गया। अब क्या आपको दिख रहा है चार्ट में कि मार्केट जैसे ही बाइंग साइड में गया, उसके बाद क्या किया, मार्केट नीचे की ओर आया और जो बायर कर रखे होते उसको बाहर करके गया। फिर मार्केट कोशिश की ऊपर जाने की, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर जो बायर कर रखे होंगे उसको बाहर कर दिया। तो हमेशा मार्केट हल्की पोजीशन में चलने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे बायर को लेके नहीं गया ऊपर तक, फिर जैसे ही बायर यहाँ पे गया फिर उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, फिर बाहर बाइंग की कोशिश करी, फिर बाहर मार्केट ने बायर को पोजीशन कट करने की कोशिश करी। हाँ, अगर ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि जो बायर यहाँ पे बैठे होते हैं पोजीशन कट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या रहता है, बैठे हुए रहते हैं। तो दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है मार्केट में। सेलर को बाहर कर दिया, सेलर रुकते नहीं है। तो जो भी, मान लो कि अब यहाँ पे सेलर है नहीं, तो बायर यहाँ से निकल चुके, बायर हो सकता है। तो मार्केट में अगर कहीं पोजीशन मान लीजिए कि यहाँ पे कल ओपनिंग हो जाते हैं गैप डाउन में, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जब तक मार्केट इसकी ऊपर जाके क्लोज नहीं करेगा तब तक हम बाइंग साइड में नहीं जाएंगे।
जब बाइंग साइड में तभी जाएंगे जब इसके ऊपर जाके क्लोज करते सस्टेनेबिलिटी बनाए, उसके बाद हम ऊपर की ओर बाइंग साइड में प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर मार्केट दूसरी कंडीशन किस तरह से सोच सकते हैं, जब मार्केट ऊपर से नीचे आया डायरेक्ट सेलिंग साइड में और नीचे की ओर आके क्लोज कर दिया, तो फिर हम यहाँ पे साइड नीचे की ओर साइड में सेलिंग साइड में पोजीशन हम बना सकते हैं, कब नीचे मार्केट की ओर आ सकती है, राइट। उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। और अगर मार्केट मान लो ज्यादा गैप डाउन खुल गया, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट क्या सिचुएशन बना सकती है, क्योंकि यहाँ हमारा एक सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे चीज़ें देखने के बाद अगर हमारी सस्टेनेबिलिटी बनी तो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा देर सस्टेनेबल नहीं रह सकती है, क्योंकि वो कभी भी मार्केट घुमा सकता है ऊपर से। तीन चीज़ों पे आपको देख ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गई निफ्टी फिफ्टी की बात जो मैंने आपको बताई है। हम क्या करते हैं कि जब चीज़ों को ट्रेड करते हैं तो हम 3-4 देखते हैं, निफ्टी फिफ्टी देखते हैं, निफ्टी बैंक देखते हैं। निफ्टी बैंक में भी आपको ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा था आज, उसके हिसाब से हमें हमारी जो प्लानिंग हुई थी उसके हिसाब से हम सोच के चलते हैं। तो फिर यहाँ भी हम वही काम करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोर्ट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने दो लाइन से खींच ली और इसके बाद सपोर्ट में कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो उस हिसाब से हमारा सपोर्ट बन गया। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस की भी हम लाइन क्लियर करके चलेंगे, तो जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, है ना। अब इसमें देखिए कलर की कमीशन है, तो ये कलर तो चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो हाँ, तो इस चीज़ में कलर को देखने को मिल गया। अब क्या हुआ, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, तो रेंज में बना हुआ है मार्केट। कहीं ना कहीं जो ये पोजीशन के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि क्या क्या है देखने को मिलेगा आपको। मार्केट क्या हो, सुबह ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया और यहाँ पे मुझे पता चल गया था मार्केट के नीचे जाने वाली है। वो चीज़ें जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो चीज़ों को आपको एक्सपीरियंस होने के बाद ही मार्केट में आपको क्लियर चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है, राइट। अब क्या हुआ, 56,000 के आसपास मार्केट में ओपन हुआ, जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन दिया 56,62 की ओर, यहाँ पे मार्केट से इधर लेके बैठ गया पोजीशन पे, क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई चल रहा था मार्केट। तो जैसे ही इसके आसपास आया मार्केट में, यहाँ पे देखिए एक अच्छा सेटअप बनाया था, उसके बाद जो लोग ट्रेड किए होंगे उनको पता होगा एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं, बनाए होंगे बैंक निफ्टी में, उनको अच्छा टारगेट दिया होगा। लेकिन जो यहाँ पे पोजीशन लेके बैठा था, कहीं ना कहीं उस जगह को मेंटेन किया, उसको नीचे नहीं आने दिया, सपोर्ट लेवल से नीचे नहीं आने दिया। तो इस जगह से क्या होता है, कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है मार्केट में कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी इसको होल्ड कर रहा है। अगर मार्केट इस पोजीशन को होल्ड कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए मार्केट में सस्टेन कर गया। अगर मार्केट मान लीजिए कल यहाँ पे ओपन होने के बाद खुलता है, तो हो सकता है मार्केट ऊपर की ओर जाकर रिटेस्ट कर सकता है 56,000 लेवल को। और अगर मार्केट ओपन गैप अप खुल गया, तो इसके बाद नीचे को जो है यहाँ पे बाहर बैठे होंगे, इसको कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। तो ये सारी कंडीशन आपको सोचनी पड़ेंगे। अगर मार्केट नीचे गैप डाउन खुल गया, तो ये यहाँ पे सेलिंग साइड की पोजीशन देखने की कोशिश करेंगे, ताकि इसकी पोजीशन को जो पोजीशन बना रखा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ सकता है मार्केट नीचे की ओर, जो डाउन साइड में आपको देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में ये सिनारियो देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ों पे आप गौर करके हम देखिए, जैसे हम निफ्टी फिफ्टी ट्रेड करते हैं तो निफ्टी फिफ्टी में आपको ध्यान रखना है। तो उसके साथ में आपको चार्ट तीनों देखना है। चार्ट तीनों देखने से ये फायदा होगा कि मार्केट का बिहेव पैटर्न सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी चीज़ आपको देखने की चीज़ नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं, कोई कोई कंपनी नहीं, कोई कोई चीज़ लमसम देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तीन चीज़ें देखो, ये तीनों ब्रह्मास्त्र है, उसके हिसाब से साइकोलॉजी क्रिएट करो, उसके हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करो, टारगेट रखो, सारी चीज़ आपको पॉसिबिलिटीज बनेगी और मार्केट में पैसा बनेगा। 100% बता रहा हूँ मैं आप। जब भी प्रैक्टिस में लाएंगे चीज़ों को, तो आपको बिलीव करके रखना पड़ेगा, और ये पैसा बना के देता है मार्केट। तो जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो वो सिचुएशन ये भी क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे दो चीज़ें हमने क्रिएट कर ली, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट कहाँ बन रहा है, तीनों में अलग अलग चीज़ें देखने को मिला होगा, आप चार्ट अगर गौर से देखे होंगे तो यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है ना। तो तीनों का सिनारियो जो है उसके हिसाब से क्लियर करनी पड़ती है, और हमें मार्केट में एक प्रिडिक्शन के हिसाब से चलना पड़ता है, और अपने रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस सारी चीज़ें कैलकुलेट करके रखना पड़ता है। तो जब इन चीज़ों पे आप वर्क करेंगे, तो एक अच्छा ट्रेडर बनने की प्रयास में आप आगे सफल रहेंगे। और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट में, जैसे सेम चार्ट बना है आपका, जैसे निफ्टी फिफ्टी बना हुआ था, तो सेम चार्ट पैटर्न है आपके इसमें, जो कि मैंने अभी उसको एक्सप्लेन किया था, है ना। तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मार्केट कल ओपन होने के बाद, जैसे मान लिया ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर क्लोज कर दिया,
अगर सस्टेन करेंगे तो अच्छी मार्केट मोमेंटम ऊपर मिल जाएगी। अगर नीचे की ओर आ गया तो मार्केट नीचे की ओर देखने को मिलेगी। लेकिन मैक्सिमम चीजें देखने को जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल सकता है, मार्केट नीचे की ओर आ सकता है, या फिर कहीं ना कहीं एक दिन यहाँ पे होल्ड कर सकता है, उसके बाद नीचे की ओर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। या फिर यहाँ पे होल्ड करने के बाद अगर ऊपर गैप अप खुल गया तो ऊपर की ओर भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आप जितने तरीके से पॉसिबिलिटीज देखेंगे उतने तरीके से आपको एक अच्छा मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो हमेशा ट्रेडिंग में आपको पूरा पीस रहना है और उसके हिसाब से ट्रेड करना है। बाकी हम ऐसे ही रोज जो वीडियो डालते रहेंगे आपके लिए, और आप अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग को ईजी वे में, अभी तक जितने भी चैनल आप देख रहे होंगे तो उसमें आपको बहुत चीज़ें बताई गई होगी, मैं बस दो चीज़ें बता रहा हूँ आपको। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और साइकोलॉजी, तीन चीज़ें हैं, आपको हमेशा ध्यान में रखना है और कुछ नहीं रखना है। इन चीज़ों पे आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको साल से 1.5 साल प्रैक्टिस करनी है। अगर नुकसान हो रहा है तो बने रह सकते हैं ताकि आप थोड़ा थोड़ा नुकसान करके आप सीख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, प्रॉफिटेबल बनने में आपको आसान चीज़ें होगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो इस हिसाब से ट्रेडर बनने में थोड़ा टाइम लगता है और आप बने रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।